अस्सलाम वालेकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश बीन काउंटर्स एनालाइजिंग क्रिकेट में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो T20 सीरीज तो जीत गए हम लोग। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। सही बात है, लेकिन बहरहाल विन इज अ विन, देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। और 6 महीने बाद जब कोई भी देखेगा ये रिकॉर्ड बुक को तो हम यही देखेंगे कि हमने साउथ अफ्रीका को 3-1 से हराया है साउथ अफ्रीका में। द फैक्ट कि उनके 8 प्लेयर्स मिसिंग थे और उनके कोई भी फ्रंट लाइन बॉलर नहीं था, वो किसको याद रहता है? कोई याद नहीं रखता, किसी को भी नहीं। क्या ख्याल है आपके मैचेस के बारे में? देखें जी, नहीं सही है कि हम जीत गए, बहुत खुशी की बात है कि हम सीरीज जीत गए, लेकिन अगर हम पूरा एनालाइज करें ओडीआई और टी20 को, ऑफ 7 मैचेस वी प्लेड देयर, हम सिर्फ एक गेम जीते हैं कन्विंसिंगली, जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव विन है हमारा। बाकी हम और दूसरे जो 4 गेम हम जीते हैं, बाकी उन 4 में से भी 3 गेम हम आखिरी ओवर में जाके जीते हैं। तो हम हर गेम फंस के जीते, जबकि हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम और सामने वाली टीम की बी टीम, ठीक है, तो हमें तो हर मैच कॉम्प्रिहेंसिवली जीतना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी। और आज का मैच आप देख लें, हम क्या 9 ओवर में 92 फॉर 1 chasing 145 and we collapsed like crazy, and 18 overs के बाद हमने we were at 129 for 6 थे। और मैं तो बोलता हूँ कि साउथ अफ्रीका वाले they were really very generous today, कि उन्होंने हमें प्लेट में लाके हमें दिया, बोला कि ले जाएं आप गेम। उनको तो हालांकि हमने बहुत बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं, आप लेके जाइए, आप मेहमान। लेकिन बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती हमें आज का गेम जिताया, नो बॉल्स करा के। भाई भाई 8 नो बॉल, 4 नो बॉल, 7 वाइड बॉल, और नो बॉल पे उन्होंने नवाज ने एक छक्का भी मारा, राइट, फ्री हिट पे, राइट। तो दैट लिटरली कॉस्ट देम द गेम। अदरवाइज हम गेम, मेरे ख्याल से हम 18 ओवर के बाद हम गेम हार चुके थे। 18 ओवर तक तो गेम बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, 19 ओवर में बुरी तरह फंसा हुआ था। बिल्कुल। तो वही जो हम पिछले 7 मैचेस से हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि ये मिडिल ऑर्डर जो हमारा मसला है, वो अब तक हमारा हल नहीं हुआ है। और आज का गेम तो मेरे ख्याल से हफीज और हैदर को ही जिता देना चाहिए था। ये फहीम नवाज की तो बारी आनी ही नहीं चाहिए थी आज बैटिंग की तो। और हफीज ने फिर वेरी इररिस्पांसिबल शॉट खेला। आई डोंट नो व्हाट इज हिज प्रॉब्लम। ओवर कॉन्फिडेंट आपके ख्याल में क्या है? क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम? I would say it could be overconfidence. He thinks that now his place in the side is firm. So, but it is not firm in my opinion. He still has to perform क्योंकि उन्होंने पूरी T20 सीरीज में एक भी परफॉर्मेंस नहीं है हफीज की। So he has to still fight for his position. आज जब वो आए थे, हफीज जब खेल रहा था तो हमें लेस देन 6 रन पर ओवर की जरूरत थी मैच जीतने के लिए। बहुत ओवर्स पड़े हुए थे, राइट। उस शॉट मारने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इट वाज एन इररिस्पांसिबल शॉट व्हिच कुड हैव कॉस्ट अस द गेम। ठीक है कि और लोगों ने भी लोअर ऑर्डर में आकर के खराब खेला, लेकिन हफीज इज अ सीनियर प्लेयर। ही हैज प्लेड 103 T20 इंटरनेशनल। यू डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसी से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब फकरन बाबर, ओके, they played very well and we were like cruising very well, ठीक है, वो आउट हो गए, लेकिन उस पर गेम हम जीत चुके थे, गेम हमारे हाथ में था। और हम इस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहिए था। और हफीज को आराम से, और हैदर ने भी डिसअपॉइंट किया। सो इन दोनों को वैसे जिता देना चाहिए था गेम। सो एनीवेज, जीत तो गए हम, लेकिन अब हमें उसका रिफ्लेक्शन देखना है कि भाई हम where we have a problem, we already know, आपको मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, टीम मैनेजमेंट भी यही बोल रही है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो बहुत है, हमें प्रॉब्लम्स के साथ सोल्यूशन को सामने लाके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। व्हाट डू यू थिंक? प्रॉब्लम तो हमारा मिडिल ऑर्डर है, राइट। मिडिल ऑर्डर भाई, आई वुड से कि हमारा प्रॉब्लम ओपनिंग भी हमारा प्रॉब्लम है इस वक्त। बिल्कुल है कि हमने, ठीक है कि पिछले गेम में बाबर ने और रिजवान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट चेजेस दैट आई हैव सीन सो फार। शुरू से वो स्ट्राइक रेट लेकर के चले, तो उन्होंने और मजे की बात ये कि इतने बड़े टारगेट चेस करते हुए उन्होंने कोई रिस्की शॉट्स भी नहीं खेले, नहीं, ठीक है।
although bowling attack was mediocre bowling attack, but still it was a very high class performance, I would say. बिल्कुल But if you take that out, तो बाकी 2 गेम्स में रिजवान नहीं चला, 0 पे आउट हुआ, और बाबर ने 2 गेम्स में 100 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। तो वो मुश्किल है, ऐसे आप इस तरह के हम अगर ओपनिंग करेंगे तो नहीं हमारा चांस बनता है। तो और हमें ये दोनों बाबर और रिजवान तो हमारे बहुत रिलायबल बैट्समैन हैं। इनमें से एक को मोस्ट लाइकली रिजवान को हमें मिडिल ऑर्डर में लेके आना होगा, ताकि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन हो। तो हमें पता हो कि जी अगर ऊपर से बैट्समैन जल्दी आउट हो जाते हैं तो वी स्टिल हैव रिजवान अवेलेबल, बिल्कुल जो कि अगर हम इंडिया में देखें तो पंत जो रोल प्ले कर रहा है अभी आजकल उनकी टीम में, हालांकि वो नया ही है अभी, लेकिन आपको पता है कि टॉप ऑर्डर बहुत हैवी है इंडिया का, लेकिन ऑपोजिशन इज स्टिल वंडरिंग कि भाई अभी पंत ने भी आना है, एंड दैट्स द काइंड ऑफ रोल मे बी वी नीड टू हैव फॉर रिजवान। बिल्कुल सही कहा, हमें संभालने वाला कोई नहीं है पीछे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि नीचे संभालने वाला कोई नहीं है। Exactly. So I That agree is why we कि say we need another hard-hitting opener, be it Sharjeel, be it somebody else, but we need a hard-hitting opener at the top, जो कि लंबे शॉट्स मार सकता हो, जो कि पावर प्ले में चांस ले सकता हो, और जो कि ऐसा प्लेयर हो कि अगर वो आउट हो जाए मारने में तो टीम को ज्यादा नुकसान भी नहीं हो, क्योंकि पता है कि जी अभी बाबर भी है, अभी रिजवान भी है, संभाल ले। सही कहा, क्योंकि एक बैट्समैन का तो रोल ऐसा होना चाहिए कि भाई यू गो एंड यू टेक द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट 6 ओवर्स, ठीक है ना। और उसमें ये बाबर और रिजवान का काम नहीं है, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन क्योंकि अगर यही आउट हो गए तो फिर तो कोई बचा ही नहीं। बिल्कुल, तो ये ऐसा जाए तो, या अगर शर्जील जाए या फखर जाए, राइट, इन दोनों में से एक ओपन करे और ये जाके यू नो देन यू प्ले फ्रीली, एंड 6 ओवर को तो आपने एडवांटेज लेना है, ठीक है। आप वो एडवांटेज अवेल करें तो फिर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कि देन, क्योंकि आजकल आपने 220 का रन 200 220 का टारगेट ही रखना है, वरना आप गेम जीतोगे नहीं कभी। I agree with you, although that is what we think that is the target you need। और हमने जब इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हो रही थी तो उसमें भी हाई स्कोरिंग गेम्स थे, लेकिन आई डोंट नो कि हाउ मच आईपीएल यू वॉच, लेकिन आईपीएल में कोई भी हाई स्कोरिंग गेम्स अभी तक नहीं हो रहे सिवाय एक के। सब गेम्स जो है 140s 150s इस तरह से रह रहे हैं। आई डोंट नो कि यू आर राइट है कि प्लेयर्स डिफरेंट खेल रहे हैं या क्या हो रहा है, लेकिन ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स वहां पे हो नहीं रहे इंडिया में। सही लेकिन है, सही कहा, और वो मैच फंस रहे हैं 200 रन, और मैच 150 पे मैच फंस रहे हैं, टीम हार रही है, चेस नहीं कर पा रही है, राइट। ये बिल्कुल या राइट, बिल्कुल। सो आई थिंक, और वहां पे हर मैच में ऑलमोस्ट यही होता है कि वो जीतते जीतते कोलैप्स होते हैं और हार जाते हैं उसके बाद। मैच फिक्सिंग आई डोंट नो क्या हो रहा है, लेकिन दैट इज द थिंग। अगर हम आगे का सोचें कि हमें क्या करना है, व्हाट चेंजेस वी नीड इन द शॉर्ट टर्म, व्हिच इज अंटिल दिस वर्ल्ड कप, तो one of I would start with the team management. One person who I think has to go is our bowling coach, because वो एक आदमी है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है वहां पर, ठीक है। And I would also say हमारे जो फील्डिंग कोच है ना, he seems to be the only person जो कि अपना पैसा जो है हलाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, फील्डिंग जबरदस्त हो रही है, और वो पाकिस्तानी नहीं है मैं भी इसीलिए कर रहा हूँ, तो बेचारा अपना पैसा हलाल करने के चक्कर में बिल्कुल, क्योंकि वो ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड, सो जो फील्डिंग कोच है, सो लेकिन और आप देखें फील्डिंग माशाल्लाह से, आई थिंक 7 ऑल गेम्स इन फील्डिंग वाज वेरी वेरी हार्ड, बहुत अच्छी फील्डिंग थी। आई थिंक आई हैव नोटिस के ग्राउंड फील्डिंग, कैचिंग सब बहुत जबरदस्त। कैचिंग आज तो बहुत ही अच्छी कैचिंग हुई, हमने 9 कैचेस लिए जो, और कोई ड्रॉप नहीं किया, so I think fielding was very good today. So fielding needs to continue like this. ऐसा नहीं हो कि जो एक बेचारा आदमी काम कर रहा है उसी को निकाल दे। हो सकता है वो, क्योंकि हमसे कोई बहीद नहीं है, हमको उसको बोलेंगे भाई ये आदमी काम कर रहा है तो उसी को निकाल दे, उसको उसी का क्यों कर रहा है भाई, तू जा, बाकी सबको बहुत खराब लग रहा है। बिल्कुल हम तो नहीं कर रहे, तू क्यों कर रहा है, तो वकार और मिसबा बिल्कुल
तो नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। और वकार has to go, and then Misbah also, if not as head coach for everything, at least for T20 he has to go, because team mentality has to change. बाबर बोलता तो है कि जी we need to play positive and we need to play attacking cricket, लेकिन जहां जरा सी विकेट गिरती है बाबर खुद अब खोल में चला जाता है। बिल्कुल और अपने he should trust in himself. He can score. उन 2 गेम्स में 100 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया बाबर ने, which is not right for a top order batsman. बिल्कुल नहीं। तो वो बहुत, आई डोंट नो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है जब अगर विकेटें गिर जाती है सामने से, तो काफी वो सहम सा जाता है कि भाई अभी मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कि मैं मारूं या रोकूं, रिलैक्स किस पे करूं, कोई है ही नहीं, यू नो। सो प्रोबेबली दैट इज द रीजन। सो आप सही कह रहे हैं कि ये टीम मैनेजमेंट चेंज की बात है, लेकिन आप देखें हम क्या खुशियां मना रहे हैं सीरीज जीतने पे। आपके ख्याल में क्या हम टीम मैनेजमेंट चेंज करेंगे? नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने तो सीरीज जीती, हम जिम्बाब्वे से सीरीज जीत के आएंगे दोबारा, हम बहुत खुश होंगे, फिर हम इंग्लैंड में जाएंगे, हम ये डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो This is what we said in the last show, right? कि हम ये दोनों सीरीज जीत के आएंगे, ऐसा लगेगा कि हम तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कोई कुछ नहीं करेगा, और जब जुलाई में हम इंग्लैंड से हारेंगे और फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। So I hope that somebody analyzes these wins as well, और उसको critically उसका जायजा लें and see what is going wrong here. Even though we are winning, but there's something seriously wrong here. And for the future, like we need players like Haider Ali, Hafiz, Shadab, Imad. We need these players to start performing, because इनके बगैर जो है वर्ल्ड कप में आपको जाना मुश्किल काम है। और अगर पीएसएल में कोई और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन कोई खेलता है, शोएब मकसूद खेलता है, आई डोंट नो, आई वुड एक्चुअली इवन से कि उमर अकमल का बैन अब खत्म हो गया, एंड ही विल बी बैक होपफुली फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स, एंड वी नीड टू सी कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। आई डोंट लव उमर अकमल, but it's very controversial, very controversial. I agree with you. But if he is performing, then we need him in the team right now. Because जो जहाँ खेलता है वहाँ पे we have huge problems there. उमर अकमल ने वैसे मैचेस आपको कभी एक आध मैच खेला और कोई मैच जिताया नहीं है, इतने मैचेस खेले उमर अकमल ने, आप मुझे गिना दें कोई 5 गेम को उसने गेम जिताया हमें। तो मैं तो top of my head I cannot think, but मेरा अपना ओपिनियन है कि उमर अकमल जिसको सारी दुनिया उसको बोलती रहे, आई एम सॉरी कि तुम्हारी बात काटी मैंने, लेकिन उसको सारी दुनिया बोलती रही कि he has immense talent, but he never lived up to his expectations for sure. और वो उल्टी सीधी चीजों में ही पड़े रहे सारी जिंदगी। आई होप कि अब उस पर ये बैन लगा है, और उसकी किस्मत अच्छी है कि 3 साल का बैन कम होकर के 1 साल का हो गया। and इसके हाईलाइट ऑफ हिज करियर है ना, लाइक ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, कि he is already over 30, I'm sure. मुझे उसकी एग्जैक्ट एज नहीं है, लेकिन अब तो सुधर जाए यार, अब तुम्हारे जिंदगी का क्रिकेट करियर का आखिरी टाइम चल रहा है, तो do something nice with your life. I okay, this is your opinion, I understand, but देखें अभी जैसे आज आप देखें नवाज शरीफ ने हमें गेम जिताया, सॉरी मोहम्मद नवाज ने आखिरी में छक्का मार के गेम जिताया, लेकिन मेरे ख्याल से नवाज इज नाउ a very integral part of the team now, Mohammad Nawaz. I don't disagree with that. He has been performing, but if Imad starts to perform, I think Imad will take back his place instead of Nawaz. आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से नवाज को टीम से बाहर करेंगे? That's what I'm saying. If Imad starts to perform, then that would be your excuse to bring him back, because Imad has been playing with the team for so long. Imad ने हमें बहुत सारे मैचेस जितवाए भी हैं. He is a very good strike bowler at the top as well, but I'm not including his recent performances for sure. लेकिन it would be a tough fight. I think he might come back. हाँ, लेकिन नवाज को निकालने का कोई तो रीजन होना चाहिए आपके पास। नवाज को निकालने का कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन if they are both performing, I think Imad is a better overall player compared to Nawaz. That's my opinion.
we are running out of time, so let's talk about what is our next Okay, next we'll show. start, but that is what we need to do. We need to get these players to start performing. इनको बेशक अभी आप इंटरनेशनल क्रिकेट से हटा लीजिए, इमाद को, शादाब को, इवन हैदर अली को, लेकिन यू नीड टू वर्क ऑन देम कि ये परफॉर्म करना शुरू करें इनके साथ. हैदर अली came in with a bang, right? आकर के he was the first player to score a 50 on debut in Yes. T20 ISL Yes. for Pakistan. Yes. लेकिन उसके बाद से उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और वो कुछ अभी नहीं. भी आते हैं और आकर के उसने नहीं, बिल्कुल इररिस्पांसिबल शॉट खेल के आउट हो रहे हैं सारे. वेरी डिसअपॉइंटिंग. और आप आसिफ को परमानेंटली आप कंट्रोल ऑल डिलीट करके निकाल दें. आसिफ हैज टू गो फॉर श्योर. आसिफ को तो फ्यूचर में कोई अब पाकिस्तान टीम में जगह नहीं है. आई थिंक अब मिसबा-उल हक को भी ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. उसने बहुत कोशिश करके देख ली, आसिफ नहीं खेल के देखे. आसिफ के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने आज पढ़ी है कि आसिफ जो है वो ही इज अ वेरी गुड पावर हिटर, लेकिन बेचारा जो है अपने इंटरनेशनल डेब्यू से आज तक आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है. आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं, फॉर्म में वापस नहीं आने. क्या फॉर्म ही नहीं आएंगे, कभी कब आएंगे हमें नहीं पता. तो हम वी कैन नॉट टेक द रिस्क ऑन आसिफ, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी उसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं की, और आई थिंक वन मैच ओनली, और ही वाज टोटल फ्लॉप. Total flop. Yeah, no, I agree with you. We need to move past मोहम्मद. अगर वहां पे कोई किसी की जगह बनती है तो we can try Shoaib Maqsood in that place. Shoaib Maqsood बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और I know कि हमाद आजम को यार I wouldn't be surprised. जैसी हमारी सिचुएशन है ना इस वक्त, अगर शोएब मलिक टीम में वापस आ जाए वर्ल्ड कप से पहले, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड. मुझे भी यही लग रहा है कि मोस्ट प्रोबब्ली वी विल गो बैक टू दिस ओल्ड पीपल, ओल्ड प्लेयर, एंड ब्रिंग हिम बैक टू द टीम तो वर्ल्ड कप के लिए. which is kind of sad because he needs to bring younger guys up. उनको किसी तरह लाने दो. लेकिन I have a very strong feeling कि शोएब मलिक will make a comeback now, और हम उसको देखेंगे कि वो वर्ल्ड कप खेल रहा होगा डेफिनेटली. मुझे भी यही लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप में उनको अलविदा करेंगे, हफीज को और शोएब को. मुझे बिल्कुल यही लग रहा है. जिस हिसाब से हमारे मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हुई है ना, तो इनको शोएब मलिक को ही लाएंगे अब ये. अब ये पीएसएल पे लॉट डिपेंड्स ऑन रिमेनिंग गेम्स ऑफ पीएसएल. अल्लाह करे कि वो हो जाएं, और फिर उसमें से हमें देखना पड़ेगा कौन परफॉर्म कर रहे हैं, और उस पे चाहे वो हफीज हो या हैदर हो, अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो इनकी टीम में जगह नहीं करनी चाहिए. आपने अभी हमाद आजम का जिक्र किया था. आपने हमाद आजम आई डोंट नो कि पीएसएल में किसी टीम में है या नहीं. मेरे जहन में सब आ नहीं रहा. आई थिंक ही इज, बट आई डोंट नो. आई थिंक ही इज इन कोयटा में, मेरे ख्याल से. या लेकिन वो खेल रहे नहीं कर रहे, लेकिन डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे हैं ना. जिस वक्त प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उस वक्त उनको लेना चाहिए. हमने हमाद आजम को उस वक्त लिया है जब से 10 साल पहले, जब वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेल करके आया था. उस वक्त हमने उसको चांस दिया, उसके बाद हम उसको भूल गए. अब वो बेचारा 2-3 साल से इतने जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, आपके विकेट्स भी ले रहा है, रन भी ले रहा है. अब उसको ट्राई तो करके देखिए. कम से कम किसी, ये टूर था, जिम्बाब्वे का टूर था, इन पे ट्राई करके देखना चाहिए था. लेकिन आई होप के पीएसएल में परफॉर्मेंसेस पे हम कुछ प्लेयर्स को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे चल रहे हैं. फिर देखते हैं आगे क्या होता है. वरना जैसी हालात अभी हैं और इस तरह से अगर हम चलते रहे, तो हम तो वर्ल्ड कप में टॉप 4 में भी नहीं पहुंचने वाले. आई डोंट थिंक सेमीफाइनल. नो, आई डोंट थिंक सो. नो वे. इस परफॉर्मेंस which is very sad for a team that has been number 1 for a very long time. बिल्कुल. आई थिंक इस पीरियड में हुआ ये कि बाकी सब टीम्स ने जो है वो T20 खेलना सीख लिया, और हम जैसे खेल रहे थे वैसे ही खेल रहे हैं अभी. बिल्कुल. हमने तो अब इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं रहे हम तो. बिल्कुल. Anyway, Nadir, I think that's our show for today. Our next show, hopefully, we'll do another one very soon to analyze the T20 series against Zimbabwe, which starts in a couple of days. So, Nadir, this is our show, and I hope you guys like it. And please let us know if you have any feedback or if there is anything you would like us to discuss. Inshallah, next show पे मिलते हैं. Allah Hafiz.